अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा 4 किलोवाट और 6 किलोवाट के इन्वर्टर के बारे में। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो 4 किलोवाट और 6 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज़ करना चाहते होंगे। मार्केट में बहुत सख्त कंपटीशन है, बहुत सारे ब्रांड्स मार्केट में इन्वर्टर के मौजूद हैं। अगर हम देसी की बात करें या चाइनीज़ की बात करें, दोनों में बहुत सारी वैरायटी मौजूद है। लेकिन चाइनीज़ कंपनीज़ की अगर बात करें तो उसमें ढेर सारी कंपनीज़ जो हैं आपको मार्केट में मिलेंगी। लेकिन ये पर्टिकुलर वीडियो जो है वो मैं टाइगर कंपनी के इन्वर्टर के ऊपर बना रहा हूँ, क्योंकि टाइगर कंपनी का जो इन्वर्टर है वो अभी मार्केट में रिसेंटली लॉन्च हुए हैं। इसमें 4 किलोवाट का इन्वर्टर भी है, 6 किलोवाट का इन्वर्टर भी है। इन दोनों को मैं डिस्कस करना चाहूँगा ताकि ये दोनों इन्वर्टर अगर आप परचेज़ करना चाहें तो आपको इसकी डिटेल्स पता हो कि इसके अंदर क्या क्या खूबियाँ मौजूद हैं। मैं इसकी प्राइस भी डिस्कस करूँगा, इसकी वारंटी भी डिस्कस करूँगा। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर क्या क्या खूबियाँ हैं, ये कितना लोड चला सकता है, कितने पैनल्स के साथ लगाए जा सकते हैं, तो और तमाम टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स हैं वो सारे के सारे मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि तमाम लोगों तक जो है वो नॉलेज पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप टाइगर कंपनी के 4 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करें तो आप इसके साथ जो है ये बेसिकली ये PV 5000 है। आपको पता होता है कि आप जितने सोलर पैनल अटैच करते हैं उसमें से आप 20% माइनस करते हैं तो फिर आपका उतना लोड चलता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने लोड 4 किलोवाट का चलाना है तो पैनल आपके तकरीबन 5500 तक होने चाहिए। यानी इस 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ आप 9 पैनल जो हैं वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं मैक्सिमम। अब वो 9 पैनल चाहे 550 वाट के हों, 580 वाट के हों, यानी 9 पैनल्स आप इसके साथ बड़े अटैच कर सकते हैं 4 किलोवाट के इन्वर्टर के साथ। तो ये तो हो गया कि नंबर ऑफ़ पैनल कितने लगेंगे। मैक्सिमम 4 किलोवाट तक का लोड जो है वो ये उठा सकता है मैक्सिमम। तो जितने पैनल्स होंगे, जैसा वेदर होगा, फिर उस हिसाब से लोड आपका चलेगा। अब बहुत सारे फीचर्स और भी मैंने इसके डिस्कस करने हैं, 1 बाई 1 जो है वो मैं बात करता हूँ। दोनों इन्वर्टर्स की डिटेल्स मैं साथ साथ लेकर चलूँगा। एक तरफ है 4 किलोवाट, एक तरफ है 6 किलोवाट। 4 किलोवाट जो है वो इन्वर्टर जो है 24 वोल्ट में होता है। यानी कि ये टाइगर कंपनी का इन्वर्टर 24 वोल्ट में है। यानी अगर आप इसके साथ बैटरी अटैच करना चाहते हैं तो आप 2 बैटरीज अटैच करनी है, और अगर आप बैटरी के बगैर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप टाइगर कंपनी के 6 किलोवाट के इन्वर्टर की बात करें तो ये 48 वोल्ट में है। अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते हैं ना लगाएं, लेकिन अगर आप लगाएंगे तो आपको 4 बैटरीज लगानी पड़ेंगी। तो ये 48 वोल्ट का सिस्टम है। तो एक तरफ है 4, एक तरफ है 6। अब दोनों के फीचर्स कुछ एक जैसे हैं। दोनों डुअल आउटपुट्स हैं। डुअल आउटपुट्स का मतलब ये है कि अगर आपके घर में लो लोड है और हैवी लोड है तो आप दोनों को अलग अलग जो है उसकी सेटिंग कर सकते हैं। यानी लो लोड जो है वो आपका बैटरी के ऊपर चला जाएगा और हैवी लोड जो है वो बैटरी के ऊपर नहीं जाएगा जब लोड शेडिंग होगी। क्योंकि जब लोड शेडिंग होती है, अगर आपका हैवी और लो सारा का सारा बैटरी पे चला जाए तो बैटरी आपकी जल्दी सिंक हो जाती है और बैटरी जल्दी, उसकी लाइफ साइकिल्स भी जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो बैटरीज़ के ऊपर जो है वो हैवी लोड रिकमेंडेड नहीं होता। इसलिए कोई भी इन्वर्टर हो, किसी भी कंपनी का हो, उसका डुअल आउटपुट होना ज़रूरी है। और फिर हम बात करते हैं वाईफाई की। तो आजकल लेटेस्ट फीचर जो है वो वाईफाई का आया हुआ है। यानी कि आप कितनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितनी बिजली बन रही है, कितनी खर्च हो रही है, ये सारी की सारी मालूमात जो है वो आपको सेल फ़ोन के ऊपर मिल जाती है। तो अगर आप टाइगर कंपनी के इन दोनों इन्वर्टर की बात करें, दोनों के अंदर बिल्ट इन वाईफाई मौजूद है। यानी कि आपको अलग से कोई वाईफाई डिवाइस खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोनों डुअल आउटपुट होंगे और दोनों के अंदर वाईफाई डिवाइस आपको मिलेगी। अब बात है कि 4 किलोवाट में तो मैंने आपको बता दिया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 पैनल अटैच कर सकते हैं। यानी PV 5000 है तो 5000 को देख के आपने 5000 वाट तक के पैनल अटैच करने हैं। और दूसरा जो है वो PV 6000 है। लोड जो है, देखें, सिंपल सा फार्मूला है। PV चाहे जितना भी हो, लेकिन सिंपल सा फार्मूला है। यानी सिंपल फार्मूला ये है कि अगर आपने लोड चलाना है 4 किलोवाट का तो आपको 20% पैनल ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। यानी कि 4 किलोवाट नहीं, 4 किलोवाट से 20% ज़्यादा पैनल लगाने पड़ेंगे, फिर वो 4 किलोवाट का लोड उठाएगा। ये फार्मूला चाहे किसी भी कंपनी का इन्वर्टर हो उसके ऊपर ये फार्मूला लागू होता है। दोनों के दोनों इन्वर्टर जो हैं प्योर साइन वेव हैं। जाहिर है कि आजकल सोलर इन्वर्टर जितने मार्केट में आ रहे हैं, कंपटीशन बहुत सख्त है, तो प्योर साइन वेव इन्वर्टर मार्केट में आ रहे हैं। और जो लोकल देसी इन्वर्टर हैं वो 100% प्योर साइन वेव नहीं होते। ये क्वेश्चन भी कमेंट्स में बहुत पूछा जा रहा है, तो इस वीडियो में ये भी बता देता हूँ कि जो लोकल देसी इन्वर्टर होते हैं वो 100% प्योर साइन वेव नहीं होते। 100%, हाँ, किसी हद तक इम्प्रूव्ड हैं। जितना वो अच्छा क्वालिटी में बनाया गया होगा उतना जाहिर है कि वो साइन वेव उसकी जो है वो अच्छी होगी। फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है
सोलर इन्वर्टर के अंदर जो है देखा जाता है वो ये है कि इसका सोलर इनपुट करंट कितना है। यानी कि सोलर इनपुट करंट इसलिए देखते हैं कि अगर आप फॉर एग्जांपल दो उसके स्ट्रिंग्स बना लेते हैं, यानी कि पैरेलल में लगा देते हैं, तो क्या 2 स्ट्रिंग्स बन सकती हैं या नहीं, क्योंकि जब आप पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो वहाँ पे करंट जो है वो जमा हो जाता है। तो अगर आपका सोलर इन्वर्टर जो है वो फॉर एग्जांपल 15 एम्पेयर या 17 एम्पेयर सपोर्ट करता होगा सोलर इनपुट करंट, तो वहाँ पर पैरेलल कनेक्शंस नहीं हो सकते, यानी कि वहाँ पे स्ट्रिंग्स जो हैं वो 2 अलग नहीं लग सकती, एक ही स्ट्रिंग बनानी पड़ती है। लेकिन इसमें आप 2 स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। एक तो ये बात हो, क्योंकि इसमें 27 एम्पेयर सोलर इनपुट करंट इन्होंने दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज़ एक और है कि अगर आप बड़े पैनल परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल 730 वाट के पैनल, फॉर एग्जांपल आप 650 वाट के पैनल, तो उनका करंट ज़्यादा होता है। उनका करंट जो है वो जाहिर है कि कुछ जो 730 वाट का पैनल है उसका करंट 17 to 18 एम्पेयर होता है। तो ये जो 27 एम्पेयर अगर आपकी सोलर इनपुट करंट होगी तो आप बड़े पैनल भी अटैच कर सकेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों सोलर इन्वर्टर के साथ 4 किलोवाट और 6 किलोवाट के साथ आप बड़े सोलर पैनल भी अटैच कर सकते हैं और छोटे सोलर पैनल भी अटैच कर सकते हैं, 2 स्ट्रिंग्स भी बना सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो 4 किलोवाट का इन्वर्टर है इसकी MPPT वोल्टेज रेंज यानी VDC रेंज कितनी है। तो इसकी जो MPPT रेंज है 4 किलोवाट की वो 60 वोल्ट से 430 वोल्ट तक है। यानी 60 वोल्ट से अटैच होने का मतलब ये है, स्टार्ट होने का मतलब ये है कि ये अगर 2 सोलर पैनल भी आप इसके घर लगाएं तो ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन रिकमेंडेड ये है कि 4 सोलर पैनल ही आप लगाएं, क्योंकि आप जब घर का लोड चलाएंगे तो 2 पैनल लगाएंगे और जब क्लाउडी वेदर होगा तो आपका लोड ट्रिप हो जाएगा। बेहतर ये है कि आप 4 सोलर पैनल से ही दोनों को स्टार्ट करें, क्योंकि 6 किलोवाट जो है उसकी 120 वोल्ट है से स्टार्ट है और जो दूसरा है 4 किलोवाट में उसका 60 वोल्ट से स्टार्ट है। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि 4 सोलर पैनल एटलीस्ट हों, फिर आप जो है उसके साथ लोड अटैच करें। दोनों का जो डिस्प्ले है वो बेसिकली RGB डिस्प्ले है। RGB डिस्प्ले जो आपको इंडिकेशन दे देता है कि इस वक्त सोलर जो है वो किस मोड के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा टच स्क्रीन है। तो व्यूअर्स अब बात कर लेते हैं इन दोनों की वारंटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे प्राइस के बारे में। तो पहले मैं आपको वारंटी बता दूं, 2 साल की कंप्लीट वारंटी है दोनों की, चाहे 4 किलोवाट है या 6 किलोवाट है, दोनों की 2 साल की कंप्लीट वारंटी है। फिर हम बात करते हैं उसकी सर्विस वारंटी की। सर्विस वारंटी जो है वो 5 साल है, यानी पहले 2 साल जो है 2 साल तक अगर आपके इन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आती है तो आपका जो है इन्वर्टर है वो आप क्लेम करा सकते हैं। अगर आप बात करते हैं सर्विस की, तो सर्विस जो है वो 5 साल तक है, यानी टोटल 7 साल बनते हैं। पहले 2 साल फुल वारंटी और अगले 5 साल सर्विस वारंटी जो है वो उसकी फ्री होगी। अब हम बात करते हैं प्राइस की। तो प्राइस जो है वो एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आप डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा सोलर इन्वर्टर जो है वो परचेज़ करना है, क्योंकि हर किसी का जो बजट है वो एक जैसा नहीं होता। जब आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता लगता है कि जी ये कंपनी का भी इन्वर्टर मौजूद है, इस कंपनी का भी मौजूद है, तो बहुत सारी कंपनीज मौजूद होती हैं। तो वहाँ पे कंपटीशन प्राइस का चल रहा होता है कि इस पर्टिकुलर प्राइस के अंदर, इस खास प्राइस के अंदर ये कंपनी जो है ये कितने फ़ीचर प्रोवाइड कर रही है। अगर पैसे ज़्यादा हों, फीचर्स कम हों, तो वहाँ पर भी आप सोचते हैं कि चलें मैं कोई ऐसा इन्वर्टर देख लेता हूँ जिसमें मुझे फ़ीचर्स ज़्यादा मिल जाएँ और प्राइस भी उसकी मुनासिब हो। तो इस इन्वर्टर की एक अच्छी बात तो ये है कि प्राइस इसकी जो है ये कम्पेटिटिव प्राइस है। इस कम्पेटिटिव प्राइस के अंदर जो है वो अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। एक तो बिल्ट इन वाईफाई का फ़ीचर, मिसाल के तौर पे और भी बहुत सारे इन्वर्टर मार्केट में मौजूद हैं जिनका नाम आप जानते होंगे, वो भी कंपनीज मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन वो वाईफाई ऑप्शनल होता है, उसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई नहीं होता। यानी आपको वाईफाई डिवाइस अलग से ख़रीदनी पड़ती है और अलग से 10 से 12 हज़ार स्पेंड करने पड़ते हैं। तो कम से कम इस इन्वर्टर के अंदर चलें बिल्ट इन वाईफाई आपको मिल जाता है। इसके अलावा आप देखें कि प्राइस जो है वो इस तरह भी कंपेटिटिव है कि ये डुअल आउटपुट है। बहुत सारे इन्वर्टर ऐसे हैं जो प्राइस इतनी ही है लेकिन वो डुअल आउटपुट नहीं है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है इस इन्वर्टर का। अगर आपको ये इन्वर्टर परचेस करना हो तो दिए गए नंबर के ऊपर डायरेक्टली आप रब्ता कर सकते हैं और इनसे आप जो है वो सोलर इन्वर्टर जो है वो अपना ऑर्डर कर सकते हैं। आई होप व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आम आदमी तक ये सारी नॉलेज पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।